हम मनुष्य हर समय किसी न किसी चिंता में उलझे रहते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, ये ठीक होगा या नहीं, सब कुछ हमें जानना है। लेकिन क्या ये जानना हमारे वश में है? नहीं। हम जन्म लेते हैं, सांस लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन क्या इन सब का नियंत्रण हमारे पास है? नहीं। तो फिर हम इतनी चिंता क्यों करते हैं, जैसे पूरा संसार हमारी मुट्ठी में है? यही वह अहंग है जो हमें भगवान से दूर करता है। यही वह भ्रम है जो हमें हमारी आत्मा की गहराइयों से काट देता है। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है, उसे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन क्या वो चिंता करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि माँ है। ठीक वैसे ही जीवन की यात्रा में जब हमें लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, बस एक क्षण को ठहरकर आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे प्रभु, मैं अब थक गया हूं, अब यह सब आप संभालिए। और आप देखिएगा, एक अदृश्य शांति आपके भीतर उतरने लगेगी। अब आप कह सकते हैं, क्या ये सब कहने से हो जाता है? तो उत्तर है हाँ, क्योंकि जहां मन समर्पित होता है वहीं परमात्मा उतरता है। समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, ये वो शक्ति है जो हमारे छोटे से अस्तित्व को उस विराट सत्ता से जोड़ देती है, जहां चिंता की कोई जगह ही नहीं होती। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां ईश्वर है वहां विजय है, जहां विश्वास है वहां समाधान है। लेकिन हमारा मन तो तर्क करता है, अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो सब कैसे होगा? तो उस मन से कहिए, तू करता क्या है? सच में सोचिए, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है, क्या वो खुद को कहता है कि मुझे बड़ा होना है, मुझे पेड़ बनना है? नहीं, वो बस मिट्टी में समर्पण कर देता है और फिर प्रकृति अपना काम करती है। ठीक वैसे ही जब हम अपने जीवन को, अपनी परेशानियों को, अपने निर्णयों को ईश्वर के चरणों में रख देते हैं, तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। समस्या ये नहीं कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा, समस्या ये है कि हम खुद ही हर रास्ते में अड़चन बनकर खड़े हैं। हम कहते हैं, भगवान मेरी सुनते नहीं, लेकिन क्या हम सुनते हैं उन्हें? हम अपने तर्क, अपने भय, अपनी बेचैनी में इतने उलझे हैं कि जब वह उत्तर देना भी चाहते हैं तो हम सुनने की स्थिति में नहीं होते। अगर आप किसी शांत सरोवर के तल में उतरना चाहें तो आपको ऊपर की लहरों को शांत करना होगा। ठीक वैसे ही जब आप भीतर की बेचैनी को शांत करेंगे